हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना फ्रॉम राजा बलवंत सिंह पॉलीटेक्निक बिजपुरी से सिविल ब्रांच सेकेंड सेम। आज वीआईटी की क्लास में हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे। लेक्चर 4th है और इसमें आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे। स्टोरेज डिवाइस में आज हम HDD हार्ड डिस्क जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर हम अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। पिछले टर्म में हमने शायद आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया भी था कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो दोबारा से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि इसमें दिख रहा है चित्र में, हार्ड डिस्क है ना, डिजिटल कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, डीवीडी, जिप डिस्क और पीसी कार्ड। तो ये जो है स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो इन सब के बारे में हम आज जो है, जिसमें से फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है। और आगे हम जो है पढ़ेंगे इन सब डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक मेन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये इंटरनल डिवाइस है। ठीक है। इसको हम इंटरनल कंप्यूटर के अंदर हम इसको परमानेंटली ये स्टोर रहती है और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये सबसे मोर वास्ट मेमोरी ऑफ डेटा स्टोरेज है। ठीक है। तो HDD कितने टाइप की होती हैं? जनरली आप लोगों ने हार्ड डिस्क देखी है, नहीं देखी है तो आप यहाँ से चित्र से देख सकते हैं और जिससे पहचान भी लेंगे आप। HDD एक तो पाटा PAT है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा टेक्नोलॉजी पे आधारित है ये, जिसका आप देख रहे हैं कि ये केबल है इसमें बनी हुई। इस तरीके की केबल इसमें अटैच की जाती है पाटा हार्ड डिस्क में। इसी तरह से दूसरी है सीरियली एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा। ठीक है। इट इज यूज फॉर सीरियल सिग्नल्स टू ट्रांसफर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो है केबल आप देख रहे हैं, इस तरीके की केबल होती है। ये जो है साटा हार्ड डिस्क आपको बताती है कि ये साटा हार्ड डिस्क है और ये जो है पाटा हार्ड डिस्क है। ठीक है। दोनों जो है अलग अलग तरीके के केबल में है। आप देखेंगे साटा हार्ड डिस्क ड्राइव इस तरीके की है और पाटा हार्ड डिस्क ड्राइव ये है। साटा हार्ड डिस्क ड्राइव में दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो आईडी कंट्रोलर है, आईडी कंट्रोलर में जो डेटा कनेक्टर है और यहाँ पर पावर कनेक्टर दे रखा है। ठीक है। डेटा कनेक्टर यानी कि इसका जो इसकी जो केबल है, डेटा कनेक्टर की केबल कहाँ पर अटैच होगी? मदरबोर्ड के बोर्ड में अटैच होगी, यानी कि जो डेटा है वो मदरबोर्ड से सीपीयू से हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से सीपीयू में जाएगा। तो ये दिस इज द डेटा कनेक्टर। और पावर कनेक्टर, इसकी जो है इसका जो पावर केबल है, जो केबल है वो किस में जाएगी? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। सीपीयू के अंदर एक पावर सप्लाई के लिए डिवाइस होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। तो SMPS में उसे कनेक्ट कर देते हैं। ये आईडी का सर्किट बोर्ड है, इसी के द्वारा जो भी सिग्नल्स मिलते हैं कन्वर्ट होकर के हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर होते हैं। सेम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है पाटा में। ये साटा ड्राइव है और ये पाटा ड्राइव है। पाटा ड्राइव में आपको पावर कनेक्टर है, देखिए पिंस थोड़ा डिफरेंट है। डाटा कनेक्टर देखिए इसमें कितनी सारी पिंस है, 24 पिंस होती हैं। 24 से 32 पिंस तक की जो है पाटा ड्राइव हो सकती है। और जंपर, इसमें एक जंपर और लगा होता है। अगर ये जंपर नहीं लगा होगा तो आप जो है उसको बूट नहीं कर सकते।
यानी कि वो ड्राइव आपकी बूट नहीं होगी। तो उसमें एक जंपर होता है, जंपर जो है हम लगा देते हैं, ठीक है। जंपर अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो है डिस्क बूट नहीं होगी, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये आप लोग फोटो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, साटा और पाटा में डिफरेंस क्या है। दोनों सेम सी होती हैं, बस जो है इनके कनेक्टर से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सा कनेक्टर साटा का है और कौन सा कनेक्टर पाटा का है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से पहचान है। अब ये काम कैसे करता है, हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज डिवाइस है। और इसमें जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं किस में करते हैं, जनरली सीडी डीवीडी वगैरह में कर लेते हैं। सीडी में क्या होता है, सर्कुलर प्लेट्स होती हैं। वो सर्कुलर प्लेट्स बहुत पतली पतली सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, और सर्कुलर प्लेट्स जो है आ, एक सिलेंडर में पैक होती हैं। सिलेंडर में पैक होती हैं सर्कुलर प्लेट्स। एक सिलेंडर में 10 सर्कुलर प्लेट्स तक होती हैं, ठीक है। और जिसमें से सबसे ऊपर वाली प्लेट में और सबसे नीचे वाली प्लेट में हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सर्कुलर प्लेट से जो है इसी तरीके से बहुत जितनी जितनी कैपेसिटी बढ़ती आएगी उसके सर्कुलर प्लेट्स और बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चित्र में ये हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क में आगे अभी हम और बताएंगे, डिस्क प्लेटर, रीड एंड राइट हेड, ये जो है डिस्क प्लेटर है, ठीक है। ये डिस्क प्लेटर्स हैं आपके, ये गोल गोल ये डिस्क बनी हुई हैं। इस डिस्क के बीच में स्पिंडल, स्पिंडल के अंदर जो है ये सभी डिस्क जो है फंसी हुई है, ठीक है। स्पिंडल मोटर लगी हुई होती है। स्पिंडल जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं स्पिंडल मोटर ऑन होता है। स्पिंडल मोटर ऑन होने से ये घूमती हैं, और घूमने से ही ये जो भी इनकी सीडीज हैं जो इसमें पैक हैं वो जो है इससे मूव करती हैं, ठीक है। रीड राइट चैनल, रीड राइट चैनल, यहाँ पर रीड राइट हेड बना होता है। रीड राइट हेड जो है आप देख रहे हैं, ये रीड राइट हेड है, ये रहा स्लाइडर एंड हेड। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सीडी के अंदर डेटा है वो जो है रीड किया जाता है, ठीक है। रीड करता है, और अगर उसमें कुछ लिखना है उसे तो वो सीडी में राइट भी करता है। तो रीड राइट जो है हेड जो है क्या काम करता है, डेटा को लिखने का काम करता है, पढ़ने का काम करता है। आर्म्स एंड एक्चुएटर्स, ये जो आर्म और एक्चुएटर्स है, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर, ये इसको आगे और पीछे करने का काम करते हैं हेड को। यानी हेड जो है आगे और पीछे आने जाने के लिए आर्म और एक्चुएटर का वर्क होता है, ठीक। ड्राइव, स्पिंडल मोटर एंड सर्वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिंडल मोटर्स हैं, ठीक है। आईडीई इंटरफेस कनेक्टर, जो भी डेटा कनेक्ट, यानी आईडी इंटरफेस कनेक्टर अभी हमने दिखाया था आपको, उसमें पावर कनेक्टर है, जंपर पिंस है, और ये दिस इज द एससीआई इंटरफेस कनेक्टर। ये एसआई इंटरफेस कनेक्टर जो है पाटा में यूज की जाती है। अब जो है साटा में आईडी इंटरफेस कनेक्टर यूज किया जाता है। तो अब जनरली आईडी इंटरफेस कनेक्टर ही यूज किए जाते हैं। पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर अभी बताया था आपको, वो आईडी इंटरफेस कनेक्टर में है, और डिस्क कंट्रोलर। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे रिबन केबल्स हैं। रिबन केबल जो है अटैच होती हैं हेड से लॉजिक बोर्ड में, जहाँ से जो है उसे सिग्नल्स मिलते हैं। ये केस माउंटिंग होल्स हैं, यानी ये चारों तरफ से जो है पेच कसने के लिए है, ठीक है। कवर माउंटिंग होल्स, और बेस कास्टिंग है ये पूरी इस तरीके से, और ये पूरा इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो बता रहे थे आपको कि डिस्क जो है एक सिलेंडर में फंसी हुई होती हैं, और वो डिस्क में ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेटा स्टोर होता है। हर डिस्क में एक हेड आर्म लगा हुआ होता है, एक हेड होगा रीड और राइट पढ़ने के लिए। सबसे ऊपर वाली डिस्क में हेड नहीं होगा, और सबसे नीचे वाली डिस्क में हेड नहीं, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से पैक होता है, सील्ड होता है। इसे जरा सा भी जो है हिलाने पर या गिरने पर, जो है हिलाने पर कुछ नहीं होगा, अगर गिर जाता है तो इसके जो
हेड है वो इधर उधर हो सकते हैं, और हेड इधर उधर होने से क्या होगी, डिस्क की आपकी डिस्क खराब हो सकती है और डिस्क में आवाज आने लगेगी। अगर आवाज आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके हेड में या डिस्क में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, उसका जो पैक है वो कहीं ढीला हो गया है। ठीक। तो हार्ड डिस्क में जैसे कि मैंने बताया कि वन और मोर थिन सर्कुलर प्लेट विच कॉल्ड डिस्क बैक, एक या उससे अधिक जो है सर्कुलर प्लेट्स उसमें लगी हुई होती हैं जिसे हम डिस्क पैक कहते हैं, माउंटेड ऑन अ सेंट्रल स्पिंडल, जो कि सेंट्रल स्पिंडल जो लगी हुई थी उसके चारों तरफ जो है वो घूमती है, स्पिंडल में फंस करके ही वो डिस्क जो है सभी घूमती हैं। रोटेट 7200 आरपीएम, अब जो है 7200 आरपीएम की आती हैं सभी जो है हार्ड डिस्क, पहले 3600 की भी आती थी, स्पीड उसकी कम होती थी, रिवॉल्यूशन पर मिनट 7200 आरपीएम की जो है आती हैं। तो 7200 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो डिस्क है वो घूम रही है बहुत तेजी से। अगर जो है सिस्टम बंद हो गया एकदम तो डिस्क क्या होंगी, एकदम रुक जाएंगी, और एकदम रुकने से क्या होगा, आपके जो हेड हैं वो फिसलते चले जाएंगे और आपकी डिस्क को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिस्टम प्रॉपर शटडाउन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर शटडाउन होगा तभी आपकी डिस्क बची रहेगी। Each platter with covered a magnetic coating and the whole disk pack is enclosed with a sealed chamber। ठीक, मैग्नेटिक कोडिंग से जो है पूरी प्लेट जो है होती है, मैग्नेटिक कोडिंग होती है उसमें, और उसमें टिनी स्पॉट्स के रूप में जो है डेटा स्टोर होता है। और होल डिस्क पैक इज एनक्लोज विद अ सील चैम्बर, पूरा एक सील चैम्बर होता है। डिस्क पैक डेटा इज स्टोर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ डिस्क प्लेट एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम सरफेस। ईच डिस्क हैव डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हो गया, एक सर्किल होता है, एक गोला, एक सर्किल, दो सर्किल, उसके ऊपर तीन सर्किल नहीं, एक ही सर्किल के पॉइंट से उसी तरीके से उसे सर्किल हम बनाते चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है हर डिस्क में डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ट्रैक्स में डिवाइड होता है, और ईच ट्रैक्स आर डिवाइडेड द सेक्टर, और हर ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइड होता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द ट्रैक ऑफ अ डिस्क सरफेस इन द फॉर्म ऑफ टिनी इनविजिबल मैग्नेटिक स्पॉट्स। ठीक है, हर ट्रैक में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, और डेटा स्टोर होने के बाद उसमें टिनी इनविजिबल मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में डेटा स्टोर होता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट्स रिप्रेजेंट 1 बिट और 0 बिट। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो 1 बिट होगा, 1 होगा सिंबल, और एब्सेंस है तो 0 बिट होगा। HDD have surface of each cylinder and each surface have 400 tracks। हर सरफेस में, यानी कि एक सीडी है सिलेंडर में, और जो सीडीज लगी हुई हैं उनके हर सरफेस में 400 ट्रैक्स हैं, और ईच ट्रैक है 50 सेक्टर्स, और हर ट्रैक में 50-50 सेक्टर है, और हर सेक्टर में 512 बाइट्स हैं। तो स्टोर्ड, सो टोटल नंबर ऑफ बाइट हैव ऑन सिलेंडर हेड। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी डिस्क कितनी है, तो एक सिलेंडर में कितना जो है डेटा स्टोर हो रहा है, नंबर ऑफ सरफेस इंटू ट्रैक पर सिलेंडर इंटू सेक्टर पर ट्रैक्स इंटू बाइट पर सेक्टर, 10 इंटू 400, 50 इंटू 500, दिस बाइट, इतने बाइट डेटा स्टोर हो रहा है एक किसमें, सिलेंडर में, और एक इसको चेंज करते हैं तो 97 MB डेटा स्टोर हो रहा है। हम अपनी डिस्क का भी पता लगा सकते हैं कि हमारी डिस्क में कितना डेटा है ना। तो उस चीज को देखते हैं कैसे पता लगा सकते हैं, कितने ट्रैक और कितने सेक्टर्स हैं। उसको चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर रन कमांड में ms info 32, ठीक,
एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट में आकर के स्टोरेज डिस्क, देखिए ये आपको दिखा रहा है टोटल सेक्टर, टोटल सिलेंडर, कितने सिलेंडर हैं, 6801 सिलेंडर हैं, ठीक है। टोटल ट्रैक्स इतने हैं, टोटल ट्रैक पर सिलेंडर 255, यानी कि हर सिलेंडर में ट्रैक्स कितने हैं 255। बाइट पर सेक्टर, ऊपर देखिए बाइट पर सेक्टर कितना आ रहा है 512, ठीक है, 512 बाइट पर सेक्टर। अच्छा, ये जो मॉडल नंबर दिखा रहा है, इस मॉडल नंबर को हम इस मॉडल नंबर से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क की और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेट में डाल करके देखेंगे अगर इस मॉडल नंबर को, तो हम अपने हार्ड डिस्क के बारे में जान सकते हैं। तो बाइट पर सेक्टर 512, यानी एक सेक्टर में 512 बाइट है। टोटल सेक्टर ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, 63 सेक्टर हैं, ठीक है। और एक सिलेंडर में कितने ट्रैक हैं, 255 ट्रैक हैं। टोटल सिलेंडर कितने हैं 6801। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि एक सिलेंडर में कितने जो है डेटा स्टोर हो रहा है, कितना डेटा स्टोर हो रहा है। तो हम एक कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जरा यहां से, ठीक है। कैलकुलेटर एक्सेसरीज में कैलकुलेटर दिस, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं 512 बाइट स्टोर हो रहा है और फिर हमने इसको मल्टीपल किया है किससे, 512 बाइट को 63 से, 63, फिर हमने और मल्टीपल किया है 255, 255, यानी कि इतने सेक्टर 512 एक सेक्टर में है और टोटल सेक्टर 63 है। टोटल ट्रैक कितने हैं 255 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है 8225280, ठीक है। कितने हो गए ये बाइट हो गया, ठीक। यानी इतने बाइट जो है एक सिलेंडर में यूज हो रहा है, ठीक है। इसको हम चाहें तो हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक बाइट यानी 1 किलोबाइट, किलोबाइट में चेंज करें। तो किलोबाइट में चेंज करने के लिए हम क्या करें, इसका इससे डिवाइड दे दें 1024 का। अब हम डिवाइड करें 1024, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो ये आ गया 8032। अब हम इसको एमबी में चेंज कर दें 1024, यानी 7.85 MB हुआ। यानी एक सिलेंडर में हम सिर्फ 8 MB डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये जो हमारे पास है हार्ड डिस्क इस समय जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, इस समय हम 8 MB डेटा स्टोर कर रहे हैं। और टोटल कितने सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर में 8 MB। टोटल सिलेंडर कितने हो गए हमारे पास 60,801। इसका जरा हम मल्टीपल करें इंटू 6801, कितना हो गया 476937, कितने हो गए ये MB हो गए, ठीक है। 476937 MB हुआ। इसको हम जीबी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1024 का डिवाइड देंगे, तो ये जीबी में चेंज हो जाएगी। 465 जीबी की हार्ड डिस्क है। आ गया साइज देखिए 465.76, ये हमने अपने सिस्टम से निकाला है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है ये, देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन है और यहाँ से हम अपना साइज निकाल रहे हैं कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो 465.76 जीबी की हार्ड डिस्क है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हम अपने हार्ड डिस्क को चेक करके देख सकते हैं कि कितने साइज की हार्ड डिस्क है। और उस हार्ड डिस्क के हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। पार्टीशन का साइज दे रखा है आपको, देखिए पार्टीशन 1 350 है ना, पार्टीशन साइज 155 जीबी की है, दूसरा साइज 156 जीबी का है, तीसरा साइज 153 जीबी का है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो है
हार्ड डिस्क के बारे में, और हार्ड डिस्क के कितने ट्रैक और सेक्टर हैं, कितना प्रॉपर साइज है, वो हम निकाल सकते हैं कि सही दिया है कि नहीं दिया है उसने। ठीक है, समझ में आ गया हार्ड डिस्क के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड डिस्क। The hard disk provides a large storage capacity. The capacity of a personal computer hard disk is from 160 GB to 2 terabyte, 2 terabyte तक की जो है हार्ड डिस्क आती हैं। It is much faster than the floppy disk. It is primary media for storing data and programs. It is more reliable than a floppy disk. Data stored on the hard disk is safer than the floppy disk. ठीक है, डाटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इज सेफर देन द फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, बहुत पतली होती है, उसमें एक मैग्नेटिक, बहुत पतली मैग्नेटिक एक स्ट्रिप होती है, गोल सी, है ना, सर्कुलर प्लेट होती है, जो जरा से मुड़ने से भी जो है वो खराब हो सकती है। तो हार्ड डिस्क ज़्यादा बेटर है डेटा स्टोर करने के लिए। ये तो हो गई हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क, इसके बाद हम आते हैं, लेकिन थोड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि ये रैम और रोम से थोड़ी स्लो होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसीलिए इसे सेकेंडरी कहा गया है। ठीक है, और ये बहुत जो है स्लो होती है रैम और रोम से। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, डिस्क की बात करते हैं डेटा स्टोरेज की, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आजकल इस समय प्रचलन में है, कंटिन्यू है, मार्केट में भी है, आपने सुना होगा एसएसडी ड्राइव। चित्र से आप लोग शायद ध्यान दे रहे होंगे, ये अक्सर कर जो है लैपटॉप वगैरह में आप लोगों ने देखा हो, लैपटॉप में यूज की जाती है, लेकिन आजकल जो है लोग इसे एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस के रूप में भी यूज करते हैं सिस्टम में। ठीक है, ये इसकी जो है केबल है, और इस तरीके से इसमें जो है ये हार्ड डिस्क को यूज कर। इसमें हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें कोई प्लेट नहीं होती है डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, ना ही कोई रीड राइट हेड्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण जो है हमारी हार्ड डिस्क पहले थोड़ी सी फैट मोटी थी, आज ये पतली सी हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्लेट्स वगैरह नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, कोई सीडी प्लेट नहीं है। ये कैसे चलती है, इसमें डेटा जो आता है, जैसे यूएसबी है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में डेटा कैसे आता है, पेज के रूप में आता है, पेजिनेशन चलता है उसमें, पूरा डेटा एक पेज के रूप में आता है। एक पेज में कितने पिक्सल्स हैं, उन पिक्सल्स पे डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेटा जो आ रहा है वो पेज के रूप में आ रहा है, और पेज बाय पेज डेटा जो है स्टोर होता जाता है। और यहाँ पर एसएसडी की दो टेक्निक्स हैं। एसएसडी आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज फ्लैश ड्राइव, इसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, और सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज फ्लैश मेमोरी चिप to store information, and SSD is made of several memory chip installed on a circuit board। कई सारे जो है उसमें क्या होती है, मेमोरी चिप इंस्टॉल होती है। बात समझ आ रही, मेमोरी चिप इंस्टॉल होती है, यानी कई सारी चिप मिला, एक एक चिप जरा सी कितनी होती है, 8 GB की होती है, 16 GB की होती है, इस तरीके से वो कई सारी चिप उसमें मिला करके इंस्टॉल की हुई। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर कॉल्ड दैट स्पेसिफिकली बिकॉज दे डोंट रिलाई ऑन मूविंग पार्ट और स्पिनिंग डिस्क, ना ही इसमें कोई मूविंग पार्ट है और ना कोई स्पिनिंग डिस्क है। इंस्टीड दैट डाटा इज सेव टू अ पूल ऑफ नंड फ्लैश। जिन्होंने गेट के बारे में जाना होगा, सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो गेट होते हैं उसमें नंड फ्लैश का जो है यूज किया जाता है, नॉट एंड, नॉर एंड। तो नॉर एंड फ्लैश का यूज किया जाता है। नंड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ व्हाट आर कॉल्ड द फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स उसमें लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर्स डिजाइन यूज्ड इन डी रैम, ये किस पे डिपेंड होता है, डायनेमिक रैम पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक बार में मल्टीपल टाइम्स तक जो है वो डेटा को स्टोर करता है, विच मस्ट बी रिफ्रेश्ड मल्टीपल टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में बहुत सा कई बार जो है डेटा को स्टोर कर सकता है। तो डायनेमिक रैम मैंने पहले ही बताया था, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, स्टैटिक स्थाई और डायनेमिक अस्थाई। ठीक है, तो काफी देर तक
उसे रिफ्रेश हम कर सकते हैं। नंद फ्लैश इज डिजाइन टू रिटेन इट्स चार्ज स्टेट इवन व्हेन नॉट पावर्ड। ठीक है, दिस मेक नंद अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसीलिए क्या होती है, ये नॉन वॉलेटाइल है, स्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं नंद। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टोर्ड इन अ फ्लोटिंग गेट। कैसे डेटा स्टोर होता है, इस गेट में स्टोर होते हैं, गेट के जो सर्किट्स हैं उसमें डेटा स्टोर होता है, विच देन रीड एज चार्ज 0 और नॉट चार्ज 1। यस, ठीक है, नंद यानी कि 0 का मतलब नॉट और 1 का मतलब यस। नंद फ्लैश इज ऑर्गेनाइज इन अ ग्रिड। अब यहाँ पर जो फ्लैश होता है वो कैसा होता है, यानी मैंने बताया पेज के रूप में होता है, और पेज में ग्रिड लाइंस होती हैं, और ग्रिड लाइंस में क्या होते हैं, हमारे सिग्नल्स होते हैं 0 और 1 जो आएंगे। और एंटायर ग्रिड लेआउट इज रेफर्ड टू एज अ ब्लॉक, ब्लॉक के रूप में होता है, विच द इंडिविजुअल रो दैट मेक अप द ग्रिड आर कॉल्ड अ पेज। और इस तरीके से पूरी एक जो है पेज बन जाता है। कॉमन पेज 2K यानी 2000 पिक्सल्स, 4000 पिक्सल्स, 8000 पिक्सल्स, 16000 विद 128 टू 256 पेजेस पर ब्लॉक। यानी कि एक ब्लॉक में कितने पेजेस हैं, 128 से 256 पेजेस तक हो सकते हैं। और हर पेज में 2000, 4000, 8000, 16000 पिक्सल्स तक हो सकते हैं। तो ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ब्लॉक साइज देयरफॉर टिपिकली वेरीज बिटवीन 256 केबी से 4 एमबी तक। और एक जो ब्लॉक का साइज है वो जनरली 256 केबी से 4 एमबी तक का होता है। ठीक है, यानी एक ब्लॉक में हम 256 केबी तक डेटा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एसएसडी बहुत रेलेबल है, फास्टर बहुत है, बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसका साइज 256 जीबी, और हम लोग आजकल 1 टेराबाइट 256 जीबी एसएसडी इज बेटर देन 1 टीबी हार्ड डिस्क, बिकॉज ही इज मोर फास्टर, है ना। आपको अगर ज़्यादा डाटा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है तो आप जो है एसएसडी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज चलेगी। आपका डेटा मान लिया 100 जीबी पड़ा हुआ है, तो 100 जीबी डेटा को वो बहुत तेजी से यूज़ कराएगा, क्योंकि इसमें जो है डेटा इधर उधर नहीं पड़ा होता, आपके मेमोरी चिप में पड़ा होता है। वहाँ पर डेटा किसी भी डिस्क में कहीं पर भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि डिस्क में स्क्रैचेस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर कोई भी चीज़ जो है, कभी लाइट चली गई तो एकदम हार्ड डिस्क, आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क कई बार जो है लाइट चली जाए तो हार्ड डिस्क आवाज़ करने लगती है, हार्ड डिस्क में स्क्रैचेस आने लगते हैं, उसका मतलब स्क्रैचेस आने लगे तो वहाँ पर हमें परेशानी होने लगती है और हार्ड डिस्क हमारी ख़राब हो जाती है। तो और सबसे मेन चीज़ है कि हार्ड डिस्क ख़राब होने का मतलब हमारा डेटा जो है ख़राब होना। ठीक है, कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं है, कंप्यूटर में मेन चीज़ है हार्ड डिस्क, आपका डेटा। आपका डेटा स्टोर करके आप जो उसको रख सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको आगे कि हम डाटा को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी ओर ये हमने डिफरेंस आपको दिखाया है बिटवीन एस डी एंड एच डी डी में। एस एस डी में देखिए लेस रोटेशन रिक्वायर्ड, रोटेशन की जरूरत ही नहीं है, मोर रोटेशन पर मिनट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लेस हीट और नॉइज, बहुत कम गर्म होती है और नॉइजी भी नहीं है, मोर नॉइजी, आवाज़ करती है हार्ड डिस्क, आप लोगों ने देखा होगा डिस्क हमारे सिस्टम आवाज़ करता है। लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली खर्च होती है, मोर इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि रोटेट होते हैं उसमें प्लेटर्स। लोअर लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम क्या है कि आपका जो डेटा वहां तक पहुंचने के लिए, यानी हेड हेड जो है डेटा हेड जो है वहां अपने डेटा तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लेता है, दिस इज कॉल्ड द लेटेंसी टाइम। तो लोअर लेटेंसी टाइम और इसका बहुत हाई लेटेंसी टाइम होता है। तो इसमें लेटेंसी टाइम कम होता है, लेकिन वो जो है तेजी से जो है वहां पर, क्योंकि वहां पर हेड नहीं होता है, आसानी से पहुंच सकता है। फर्स्ट रीड राइट डेटा, fast read write data, slow read and write data. SSD has supported more input output operation. SSD जो है
बहुत ज़्यादा मोर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड बहुत जल्दी कर सकता है, जबकि ये जो है इसका जो है थोड़ा टाइम सपोर्टेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सकता है। एसएसडी का जो आर्किटेक्चर है नो मूविंग पार्ट है, इसमें जो है मूविंग प्लेट्स लगी हुई होती हैं। डिफ्रैगमेंटेशन नॉट कंपलसरी, डिफ्रैगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया था मैंने। और यहाँ पर डिफ्रैगमेंटेशन की ज़रूरत होती है समय समय पर। लेस इन वेट, वेट बहुत कम होता है और इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जो है ये आपको हार्ड डिस्क के बारे में आज बताया है। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टर्म में हम आपको जो है सीडी और डीवीडी के बारे में भी बताएंगे।